प्रभु, इस परिवार की भक्ति मेरे मन को व्याकुल कर रही है। इनकी थोड़ी परीक्षा अभी बाकी है प्रिय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पुरी की पावन धरती से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सुनते सुनते आपकी आंखें नम कर देगी, दिल को भीतर तक छू जाएगी और यह विश्वास जगा देगी कि सच्ची भक्ति कभी अनसुनी नहीं रहती। यह कहानी है केशव नाम के एक ऐसे भक्त की जो धन से गरीब था लेकिन श्रद्धा में अपार समृद्ध। पुरी के समुद्र किनारे जहां हर सुबह लहरें भगवान जगन्नाथ का नाम लेती हैं, वहीं एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में केशव अपने परिवार के साथ रहता था। झोपड़ी कच्ची थी, छत से बारिश टपकती थी, लेकिन उस घर में भक्ति की ऐसी गर्माहट थी कि दुख भी ठहर कर सोचता था। केशव के दो बेटे थे। बड़ा बेटा श्याम, जिसका जन्म बिना हाथों के हुआ था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान ऐसी थी मानो भगवान ने हाथों की कमी मुस्कान से पूरी कर दी हो। छोटा बेटा गोविंद, जिसके दोनों पैर नहीं थे, वह घुटनों के बल चलता था, लेकिन उसके सपने दौड़ते थे, आसमान छूते थे। पत्नी सावित्री, जिसके हाथों में मेहनत की गहरी लकीरें थीं और आंखों में परिवार को जोड़े रखने का धैर्य। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पूरा परिवार मंदिर की ओर बढ़ता। घंटियों की ध्वनि, तुलसी की खुशबू और भजनों की गूंज में केशव आंखें बंद कर कहता, प्रभु, जो दिया है वही स्वीकार है। मैं कोई शिकायत नहीं करता, बस आपका नाम मेरी सांसों में बसा रहे। गांव के लोग ताने मारते, कोई कहता, इतना दुख क्यों सहते हो? कोई कहता, भगवान से कुछ मांग क्यों नहीं लेते? केशव मुस्कुरा देता, कहता, हम तो हर दिन मांगते हैं, उनके चरणों में सिर रखकर, लेकिन जो दे दें उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करते हैं। यही हमारी भक्ति है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि एक शाम मुसीबत बनकर आई। सूरज समुद्र में डूब रहा था, हवा में नमक की गंध थी और उसी समय सावित्री अचानक तेज बुखार से तपने लगी। उसका शरीर जल रहा था, सांसें भारी थीं, आंखें बुझने लगी। केशव घबरा गया, हाथ कांपते हुए बोला, सावित्री, कुछ बोलो। सावित्री ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस थकान है, भगवान सब ठीक कर देंगे। लेकिन रात भर बुखार नहीं उतरा। झोपड़ी में सिसकियां गूंजने लगी। श्याम बोला, पापा, मंदिर चलो, भगवान मां को ठीक कर देंगे। गोविंद घुटनों पर खिसकता हुआ बोला, मैं भी चलूंगा पापा, भगवान मेरी सुनेंगे। केशव ने दोनों बेटों को सीने से लगाया, आंखों से आंसू बहते रहे, मन डर से कांप रहा था। उसी रात चांदनी झोपड़ी पर उतर रही थी कि दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में असीम करुणा। उसने कहा, बेटा, सावित्री बीमार है ना, चिंता मत कर, भगवान ने मुझे भेजा है। उसने कुछ जड़ी बूटियां दी, कहा, चाय बनाकर पिला दो, सुबह चमत्कार देखोगे।